हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के कोर्स CC11 जो आपका तीसरा पेपर है, इसके सिलेबस को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो ये हमारा पेपर है, इस पेपर में हमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1780 से लेकर 1939 तक का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत यूनिट 1 में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स यूरोपियन रिपरकशन। हमें फ्रांसीसी क्रांति और यूरोपीय व्यवस्था इसके विषय में अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत ए सेक्शन में क्राइसिस ऑफ एंसेंट रिजीम, यानी हमें एंसेंट रिजीम का अर्थ होता है प्राचीन कालीन शासनकाल में उसके काल के दौरान जो क्राइसिस था उसको समझना है। और उसी के अंतर्गत हमें सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी सामाजिक और राजनीतिक जो समस्याएं थी उनको देखना है। फिर रोल ऑफ फिलोसफर, यानी दार्शनिक या चिंतकों के योगदान को देखना है। इसके सेक्शन बी में हमें सोशल क्लासेस, जिसके अंतर्गत रोल ऑफ फिलोसफर, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक, प्रबुद्धवादी या बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान, इस विषय को पढ़ना है। सी सेक्शन में हम देख रहे हैं फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 99 तक, जो फेज़ है, जो उसका चरण है, उसका अध्ययन करना है। सेक्शन डी में हमें नेपोलियनिक कंसोलिडेशन पढ़ना है, यानी नेपोलियन का एकत्रीकरण, उसके साम्राज्य का एकीकरण, जिसके अंतर्गत उसके सुधार, रिफॉर्म्स और उसके साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। यूनिट 2 जो है उसके अंतर्गत रिस्टोरेशन एंड रिवॉल्यूशन 1815 से 1848 तक के बीच में जो भी क्रांतियाँ हुई, जो भी चीज़ें हुई, घटित हुई, उसके हमें अध्ययन करना है, जिसके द्वारा माध्यम से हमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल करंट्स को जानना है, यानी सामाजिक, राजनीतिक और बुद्धिजीवी वर्ग के योगदानों को देखना है। उसके बाद रेवोल्यूशनरी एंड रेडिकल मूवमेंट, अर्थात 1830 से 1848 के बीच में जो जो क्रांतियाँ संपादित हुई हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद इसका यूनिट 3 जो है उसमें हमें वैराइटीज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड रिमार्किंग ऑफ स्टेट इन 19th एंड 20th सेंचुरी, जिसके अंतर्गत हमें जर्मनी का और इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी जर्मनी, इटली का एकीकरण और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अर्थात जर्मनी का एकीकरण, इस विषय को पढ़ना है। तो ये हमारा आज का सिलेबस है, जो CC11 जो कि आपका तीसरा पेपर है, इसके अंतर्गत हमें इन विषयों का अध्ययन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।